कीवांग की बहन उस लड़की के पास आती है और बोलती है, जब तुम बाहर जा रही हो तो मैं तुम्हारे बालों को सही कर देती हूँ। बट वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती और डर जाती है। कीवांग की बहन सियोकाई बोलती है, बाहर के लोग चले गए हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। सियोकाई उसके लिए हेयर पिन लाई होती है और बोलती है, ये तुम्हारे लिए है, क्या तुम्हें पसंद है? अब दिखाया जाता है कि वो पर्सन हाव से फिर से मिलने आया होता है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। हाव बोलता है, यदि कुछ भी होता है तो मुझे दोबारा कांटेक्ट करिएगा। वो पर्सन यानी कि हाव का दोस्त बोलता है, ठीक है। तभी वहाँ पर लीवान आ जाता है। हाव बोलता है, क्या कोई प्रॉब्लम है लीवान? लीवान बोलता है, मैं, और उसके दोस्त को ध्यान से देखने लगता है। हाव बोलता है, ये मेरा दोस्त है। तभी उसका दोस्त बोलता है, मुझे अब जाना होगा, हम दूसरे दिन इस पर बात करते हैं। हाव बोलता है, ठीक है। अब उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। लीवान कहता है, क्या मेरे भाई के बारे में कुछ पता चला? हाव बोलता है, अभी नहीं, तुम्हें निराश करने के लिए सॉरी। लीवान बोलता है, इस पर्सन ने मेरे भाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया। हाव बोलता है, लीवान, वो केवल मेरा फ्रेंड है। मैंने बोला था कि मुझे कुछ भी उसके बारे में पता चलता है तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। इस मैटर को मेरे पे छोड़ दो। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कीवांग बास्केटबॉल खेल रहा होता है। वहाँ पर कीवांग की बहन सियोकाई और यांकी भी होते हैं। कीवांग कहता है, लगता है लीवान की क्लास देर से खत्म होगी। यांकी बोलता है, उसके भाई के जाने के बाद मैंड्रिन की क्लास टीचर ली पढ़ाते हैं और तुम्हें तो पता ही है कि टीचर ली कैसे हैं। तभी सियोकाई बोलती है, मैंने कल ब्रदर हाउस से उसके भाई के बारे में कुछ सुना। मैं उनकी बातों को सुन नहीं रही थी, बस मैंने गलती से ये सुन लिया। शहर में वेम्पायर द्वारा शिकार के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे उससे संबंधित हैं। ब्रदर हाउ ने कुछ और भी बोला था बट मैंने सही से सुना नहीं। यांकी, क्या ब्रदर हाउ ने तुम्हें कुछ बताया? यांकी बोलते हैं, नहीं, वो मुझे इस तरह के मामले में शामिल नहीं करते हैं। मैं हेल्प नहीं कर सकता। शायद उन्हें लगता है कि मैं ये सब बातें लीवान को बता दूंगा। सियोकाई बोलती हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तभी लीवान वहाँ पर आ जाता है। कीवांग उन दोनों को बॉल फेंक के मारता है। वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो? कीवांग कहता है, चुप रहो, लीवान आ गया है। तभी लीवान कहता है, तुमने कहा कि वो सिटी में है। बट वे लोग कुछ भी नहीं बोलते। लीवान गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। कीवांग उसे पीछे से आवाज़ देता है और उसे रोकता है। यांकी बोलता है, जाने की क्या ज़रूरत है, तुम वहाँ केवल मुसीबत में पड़ने वाले हो। तभी लीवान बोलता है, एक के बाद एक, तुम सभी मुझसे इस प्रकार से बिहेव कर रहे हो जैसे मैं एक बिगड़ैल लड़का हूँ। यांकी बोलता है, क्या तुम नहीं हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास थोड़ा सा टैलेंट होने से तुम सब कुछ कर लोगे? क्या ये एडमिट करने में इतना हार्ड है कि तुम किसी काम के नहीं हो? तभी लीवान कहता है, मुझे तुम लोगों से जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यूजलेस हूँ या नहीं, क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूँ और मैं उसे ढूंढने के लिए कुछ भी करूँगा। ये मैटर नहीं करता कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, बट कम से कम मैं कोशिश तो करूँगा। और लीवान वहाँ से जाने लगता है। कीवांग कहता है, अकेले मत जाओ, मेरा वेट करो। और वो अपनी बहन को उसके पीछे जाने को बोलता है। उसकी बहन बोलती है, ठीक है, और लीवान के पीछे जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यानचेन और स्वान आपस में बात कर रहे होते हैं। स्वान बोलता है, दोनों हाफ ओवरऑल के प्रोटेक्शन में हैं। तुम श्योर हो कि ये रिस्की नहीं है? चलो मेन मुद्दे पर बात करते हैं। बच्चों की तरफ फाइट करने से हमें कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। मैं उस लड़के को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और हम लोग आगे से कभी नहीं मिलेंगे, बट उससे पहले तुम्हें उस लड़की को मेरे पास लाना होगा। मुझे उस लड़की की आवश्यकता है। तभी यानचेन कहता है, क्या तुम्हारा हो गया? मैं इस घिनौने समझौते पर एग्री नहीं हूँ। मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे तुमसे छुटकारा पाना है। स्वान हंसकर बोलता है,
इतना अहंकार। क्या तुम भूल गए कि कुछ दिन पहले मेरे द्वारा तुम्हारी धुनाई हुई थी? मुझे आज तुम्हें मार देना चाहिए। और अचानक से उस पर अटैक कर देता है, बट यान चेन उसे वापस पुश कर देता है। स्वान बोलता है, ओह तुम पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। और उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्वान हंसते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि वेजिटेरियन ने हाल ही में अपना अच्छे से देखभाल करना शुरू कर दिया हो। यान चेन बोलता है, बकवास करना बंद करो। तुमसे छुटकारा पाने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो और कोई नहीं गैरिक होता है। स्वान बोलता है, तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें पहले अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। और हंसने लगता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कीवांग और लीवान रेस कर रहे होते हैं। लीवान कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कीवांग बोलता है, क्या? लीवान बोलता है, एक भेड़िए के रूप में कैसे चेंज होते हैं? कीवांग बोलता है, ओह जिस मोमेंट पर मैं ये सोचता हूँ कि इस शरीर का यूज इतनी दूर तक जाने के लिए कैसे कर सकता हूँ, और जिससे मैं गुस्सा हो जाता हूँ, और तब मैं एक भेड़िए के रूप में चेंज हो जाता हूँ। पहली बार मैं तब चेंज हुआ था जब मैं यांकी को हिट करना चाहता था, और अचानक से मैं भेड़िए के रूप में चेंज हो गया था। और अभी भी मैं यांकी के डरे हुए एक्सप्रेशन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अभी भी हंसी आती है। इस केस में हमें चेंज होने से पहले अपने अंदर कुछ इमोशन लाना होगा। मैं ट्रांसफ़र हुआ था क्योंकि मैं उस टाइम मूड में था। लीवान पूछता है, ये तुम अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्या खुद पर कंट्रोल खो देते हो? क्या होता है यदि तुम एक इनोसेंट पर्सन को हर्ट करते हो? कीवांग बोलता है, हालांकि हमें बदलने से पहले थोड़ा इमोशनल होना पड़ता है, बट हम अंत तक ऐसे नहीं रहते। लीवान कहता है, ठीक है मैं समझ गया। तभी लीवान रुक जाता है। कीवांग बोलता है, तुम अचानक से रुक क्यों गए? लीवान कहता है, क्या तुम इसे महसूस नहीं कर सकते? कीवांग कहता है, क्या? लीवान कहता है, हमारे पास कुछ फॉलोअर्स हैं, यही अच्छा होगा कि हम उनसे डील करें। और उन सब की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और अचानक से कीवांग एक भेड़िए के रूप में बदल जाता है, जिसका उसको इतने सालों से इंतज़ार था। वो टाइम आ ही जाता है। कीवांग बोलता है, तुमने कर दिया ब्रो। सभी वेम्पायर उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक वेम्पायर बोलता है, ये कुछ भी नहीं है, और सभी वेम्पायर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। एक वेम्पायर लीवान से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब खत्म हो गया? और लीवान के हाथ में कुछ लग जाता है। लीवान कहता है, ये क्या है? और शॉक्ड हो जाता है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्वान और यानचेन की फाइट हो रही होती है। तभी गैरिक वहाँ पर पहुँच जाता है। स्वान बोलता है, मेरा फ्रेंड आ गया। स्वान अपने दोस्त से बोलता है, तुम देर से आए गैरिक। और गैरिक यानचेन को एक पंच मारता है। यानचेन जाकर दूर गिरता है। गैरिक यानचेन को देखता है और कहता है, तुम? गैरिक को पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जब यानचेन ने गैरिक को बचाया था। स्वान यानचेन को एक पंच मारता है और बोलता है, तुम इसके साथ फ्रेंड जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो? गैरिक बोलता है, ऐसा मत करो, और स्वान को रोकता है। स्वान बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? गैरिक यानचेन से पूछता है, तुम तो चले गए थे तो तुम वापस क्यों आ गए? यानचेन बोलता है, मैं कभी भी तुम सभी के साथ किसी भी तरह से जुड़ना नहीं चाहता था। गैरिक बोलता है, उसे जाने दो। स्वान बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? और गैरिक स्वान को ही मारने लगता है और यानचेन से बोलता है, जाओ तुम्हारा भाई खतरे में है। यानचेन बोलता है, क्या लीवान खतरे में है? और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लीवान को सभी वेम्पायर घेरे रहते हैं और बोल रहे होते हैं, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बेकार हो, और उसके बारे में गलत बोल रहे होते हैं। लीवान गुस्से में बोलता है, चुप रहो तुम लोग। और लीवान बहुत गुस्से में आ जाता है। कीवांग कहता है, हे लीवान तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? बट लीवान सभी वेम्पायर को मारने लगता है और सब कुछ नष्ट करने लगता है, और कुछ वेम्पायर वहाँ से भागने लगते हैं, बट लीवान सभी को मारने लगता है। अब लीवान कीवांग की तरफ बढ़ने लगता है।
कीवांग बोलता है, लीवान क्या हुआ? और कीवांग बहुत डर जाता है। लीवान की पावर पूरी तरह से उस पर हावी होती है। कीवांग बोलता है, लीवान वेक अप, लीवान तुम सीरियस नहीं हो सकते। बट लीवान उसकी बातों को नहीं सुनता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता रहता है। बट जैसे ही लीवान कीवांग को मारने वाला होता है, तभी उसका हीरो यानी कि यानचेन वहाँ पर आ जाता है और कहता है, लीवान तुम स्ट्रांग बन गए। और लीवान को शांत कराता है। लीवान उसे प्यार से हग कर लेता है। यानचेन बोलता है, मैं वापस आ गया। लीवान उसे टाइटली हग करता है। यानचेन बोलता है, लीवान तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। लीवान बोलता है, ये सच में तुम ही हो ना? अब तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, राइट? और वहीं पर बेहोश हो जाता है। यानचेन उसे गोद में उठाता है और कीवांग से बोलता है, चलो वापस चलते हैं। कीवांग बोलता है, ठीक है। और दोनों घर वापस आ जाते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।